हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल मोटिवेशन बाय दीक्षा में। आज के हम क्लास में डिस्कस करेंगे लर्निंग एंड टीचिंग। लर्निंग एंड टीचिंग यानी कि अधिगम एवं शिक्षण क्या होता है। तो आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हो, सभी यूनिवर्सिटी में ये टॉपिक पूछा जाता है, ये कंपलसरी टॉपिक है। तो आज हम लर्निंग एंड टीचिंग में कि लर्निंग क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक, क्या क्या इसकी प्रकृतिस हैं, नेचर्स हैं, क्या इसके स्कोप हैं, बच्चे कैसे लर्निंग करना सीखते हैं, इन सभी चीज़ों को मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी। सो गाइज, यदि हमारे चैनल पे अभी तक जो भी नए यूज़र हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल में ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी, यदि जो भी बीएड कर रहा है, एमएड कर रहा है, तो इन सभी लोगों के लिए बेनिफिट है। और यदि आपके फ्रेंड्स या आसपास जो भी कर रहा होगा बीएड डीएड, तो आप उन तक भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, क्योंकि यह चैनल आपके लिए बना है और आपके बेनिफिट के लिए बना है। मुझसे जितना भी होगा हेल्पफुल, मैं उतने नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी। तो लर्निंग एंड टीचिंग के बारे में आज हम डीप स्टडी करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लर्निंग एंड टीचिंग, जिसमें हम सबसे पहले जानते हैं कि टीचिंग का अर्थ क्या होता है। तो टीचिंग का अर्थ होता है शिक्षण और लर्निंग का अर्थ होता है अधिगम। तो शिक्षण क्या होता है? शिक्षण एक द्विमार्गी प्रक्रिया होती है, जिसमें हम अपने जो भी भावनाएं होते हैं उनका हम आदान प्रदान कर सकते हैं। तो शिक्षण में सीखना, सिखाना, ज्ञानार्जन करना ही हमारा टीचिंग कहलाता है। इसमें 3 केंद्र बिंदु होते हैं या 3 शिक्षण होते हैं। सबसे पहला होगा हमारा एक टीचर्स, जो कि आपको लर्न कर रहा है, जो आपको सिखा रहा है। सेकंड होगा स्टूडेंट होगा जो आपकी बातों को सुनेगा। और थर्ड होगा हमारा करिकुलम, पाठ्यक्रम। तो टीचर्स क्या करेगा, जो भी उसे लर्न कराना है तो सबसे पहले वो सिलेबस में देखेगा कि उसके सिलेबस में कितना है, उसे कितना लर्न कराना है। किसे लर्न कराना है? स्टूडेंट को। तो ये हो जाता है हमारा टीचिंग। मतलब जो भी हम चीज़ बच्चों को नोट्स प्रोवाइड करते हैं या जो भी चीज़ हम उन्हें नॉलेज देते हैं, ज्ञान देते हैं, तो वह हमारी कहलाती है शिक्षण। अब आता है हमारा लर्निंग। तो लर्निंग की डेफिनेशन क्या हो सकती है कि आप दैनिक दिनचर्या में जो भी काम सीख रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक जो भी चीज़ आपने सीखा, और सीखने के बाद आपके व्यवहार में क्या होगा, परिवर्तन होगा, चेंजेस आएंगे। और इन नए नए अनुभवों के द्वारा आपके बिहेवियर में चेंजेस आता है, उसे ही हम लर्निंग कहते हैं। जितना ज़्यादा आप लर्न करेंगे उतना ज़्यादा आपका ग्रोथ होगा। मतलब जितना ज़्यादा आप सीखेंगे उतना ज़्यादा आपका डेवलपमेंट ग्रोथ करते जाएगा, उतना ज़्यादा आपका ग्रोथ होता जाएगा। तो ये हो गया लर्निंग एंड टीचिंग, दोनों में क्या क्या डिफरेंस है तो मैंने आप लोगों को बताया। अब देखते हैं हम इसकी कुछ परिभाषाएं। तो जिसमें फर्स्ट परिभाषा है क्रो एवं क्रो के अनुसार। तो क्रो एवं क्रो ने कहा है कि आदत और अभिवृत्ति की अर्जन को ही अधिगम कहते हैं। जो भी आपकी हैबिट्स है, जो भी आपकी अभिवृत्ति है, उसे हम क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, उसे ही हम अधिगम कहते हैं। तो ये तो हो गई क्रो एवं क्रो की परिभाषा। सेकंड परिभाषा है स्किनर के अनुसार। स्किनर कहते हैं कि व्यवहार में अनुकूलन की प्रक्रिया को ही अधिगम कहते हैं। जो भी हमारा व्यवहार है, अब व्यवहार क्या होगा, सुबह से लेकर हम शाम तक या अपने दैनिक दिनचर्या में कुछ ना कुछ सीखते हैं, तो सीखने के बाद हमारे व्यवहार में जो भी परिवर्तन होते हैं उससे ही हम लर्निंग कहते हैं। नेक्स्ट थर्ड परिभाषा है हमारी वुडवर्थ के अनुसार। तो वुडवर्थ ने कहा है कि नवीन ज्ञान के अर्जन की ही प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ न्यू नॉलेज इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। दैट मीन्स आप जो भी नई नई चीज़ों को नॉलेज करेंगे, नई नई चीज़ों को जितना ज़्यादा सीखेंगे, आपका लर्निंग उतना ज़्यादा बढ़ेगा। तो नवीन ज्ञान के अर्जन की प्रक्रिया को ही हम अधिगम कहते हैं। नेक्स्ट फोर्थ परिभाषा हमारी ESPL के अनुसार। तो ESPL कहते हैं कि अधिगम व्यक्तियों में एक परिवर्तन है। जो ऐसा कि वातावरण रहेगा, वातावरण के अनुसार क्या होता है, उनमें परिवर्तन करना ही हमारा अधिगम कहलाता है। जैसा एनवायरनमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग ही हमारा एनवायरनमेंट, मतलब जो भी हमारे व्यवहार हैं वो चेंजेस हो जाएंगे। नेक्स्ट परिभाषा है गेट्स के अनुसार। तो गेट्स कहते हैं कि अनुभवों और प्रशिक्षणों के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। तो लर्निंग इज द मोडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। दैट मीन्स हो जाएगा कि जो भी हमारा अनुभव है, प्रशिक्षण है, जिसके माध्यम से हमें एक्सपीरियंस मिल रहा है। अब जैसे आपने 10th 12th पास आउट किया, तो आपको
मतलब जन्म से लेकर अभी तक जो भी आप चीज़ सीख रहे हैं, तो आपको उस चीज़ का अनुभव हो गया। और प्रशिक्षण आपको किस किस से मिल सकता है? आपके पेरेंट्स से। सबसे पहले आपके जो गुरु होते हैं वो आपके पेरेंट्स होते हैं, तो आपको प्रशिक्षण आपके माता पिता से मिलता है। फिर उसके बाद जब बच्चा बड़ा होता है तो स्कूल से, समाज से, तो जो भी उन चीज़ों का अनुभव और प्रशिक्षण होता है और इन दोनों को मिला के उनके जो व्यवहार में परिवर्तन होते हैं उसे ही हम लर्निंग कहते हैं। तो सो गाइज, मैंने आप लोगों को 5 डेफिनेशंस बताई हैं, तो 5 में से आप 2 या 3 लर्न कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब आते हैं हम लर्निंग की विशेषताएं, देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग। अधिगम की क्या क्या विशेषताएं होती हैं? तो जिसमें सबसे फर्स्ट विशेषता है कि लर्निंग संपूर्ण जीवन भर चलता है। दैट मीन्स हो जाएगा कि लर्निंग इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। जो सीखने की जो एज रहती है वो हमेशा चलती रहती है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। हम अपने पेरेंट्स से, अपने फ्रेंडों से, अपने छोटे बड़ों सभी से हम सीख सकते हैं। तो लर्निंग हम जो भी चीज़ सीख रहे हैं वो संपूर्ण जीवन भर चलता रहता है। दैट मीन्स हो जाएगा कि जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक जो भी हम लर्न कर रहे हैं, जो भी चीज़ हम सीख रहे हैं उसे ही हम सीखना संपूर्ण जीवन भर कहते हैं। सेकंड है हमारा सीखना परिवर्तन है। लर्निंग इज चेंजेस। जो भी चीज़ हम सीख रहे हैं और सीखने के बाद हमारे व्यवहार में क्या आ रहे हैं? चेंजेस आ रहे हैं। जितना ज़्यादा हम लर्न करेंगे उतना ज़्यादा हमारे बिहेवियर में परिवर्तन होते जाता है, तो इसे ही हम सीखना परिवर्तन कहते हैं। देन नेक्स्ट थर्ड है सीखना सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है। तो लर्निंग इज यूनिवर्सल। दैट मीन्स हो जाएगा कि मनुष्य के अलावा कौन कौन सीख सकता है? पशु पक्षी, जीव जंतु, ये सभी जो भी इस दुनिया में जितने भी जीव जंतु हैं, प्राणी हैं, तो सभी लोग सीख सकते हैं। तो जो सीखने की जो प्रक्रिया है वो केवल मनुष्य ही नहीं सीखता, सभी प्रकार के जीव जंतु, पशु पक्षी भी सीखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि लर्निंग विकास है। तो लर्निंग इज ग्रोथ। जितना ज़्यादा हम सीखेंगे उतना ज़्यादा हमारा विकास होगा, उतना ज़्यादा हमारा डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट पॉइंट है लर्निंग यानी कि सीखना एक नया अनुभव है। तो लर्निंग इज समथिंग न्यू। दैट मीन्स हो जाएगा कि जितना ज़्यादा हम नए कार्यों को सीखेंगे अपने दैनिक व्यवहार में उतना ज़्यादा हमें लर्न होगा, वो चीज़ें हमें उतनी ज़्यादा याद होंगी, वो चीज़ें हमें उतनी ज़्यादा लर्न कर सकते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सीखना अनुभवों का संगठन है। लर्निंग इज ऑर्गेनाइजेशन एक्सपीरियंस। तो लर्निंग जितना ज़्यादा हम अनुभव हो गए हमारे पास उतना ज़्यादा हमारे पास वो क्या होंगे? कलेक्शन होंगे। तो अनुभवों का ये संगठन कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा सीखना उद्देश्य। जो भी हम चीज़ सीख रहे हैं उसके लिए आपका क्या होना चाहिए? सबसे पहले एक उद्देश्य होना चाहिए। जैसे कि आप बीएड कर रहे हैं, तो बीएड कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपका एक उद्देश्य है कि आपको एक टीचर बनना है, इसलिए आप बीएड डीएड कर रहे हैं, है ना। इसी प्रकार और भी सारे स्टूडेंट के सभी अपने अपने सब्जेक्ट होते हैं। कोई साइंस का होता है, कोई मैथमेटिक्स, कोई बायो का। तो वो अपने अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फ्यूचर में क्या करते हैं? सोचते हैं कि हमें कुछ बनना है, कुछ लर्न करना है, तो उनके क्या होंगे? कुछ एम्स होते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सीखना विवेकपूर्ण है। तो जो सीखना होता है वो यांत्रिक कार्य ना होकर एक विवेकपूर्ण कार्य होता है। नेक्स्ट पॉइंट है सीखना खोज है। लर्निंग इज डिस्कवरी। हम जितना ज़्यादा लर्न करेंगे, जितना ज़्यादा हम खोजेंगे, तो हमारा ग्रोथ भी उतना ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। अब डिस्कवरी हम चाहे बुक्स के माध्यम से डिस्कवरी कर सकते हैं, इंटरनेट के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, और भी बहुत सारी चीज़ों के माध्यम से हम डिस्कवरी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सीखना एक सक्रिय है। लर्निंग इज एक्टिव। हम जितना ज़्यादा सक्रिय होकर सीखेंगे, जितना ज़्यादा एक्टिव होकर सीखेंगे, हमारा ग्रोथ भी उतना ज़्यादा डेवलपमेंट करेगा। तो बच्चों में हमें क्या लाना चाहिए? एक क्रियाशीलताएं लानी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है जो सीखना है वो वातावरण की उपज है। लर्निंग इज प्रोडक्ट ऑफ एनवायरनमेंट। जहाँ जैसा एनवायरनमेंट होगा उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग आप उतना ज़्यादा लर्न करेंगे, अपने आप को उसके अकॉर्डिंग सीखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है सीखना व्यक्तिगत एवं सामाजिक दोनों होता है। तो हम किसी व्यक्ति से भी सीख सकते हैं, अपने मित्रों से, आस पड़ोस के एनवायरनमेंट से सीख सकते हैं, और सीखना एक सामाजिक भी है। तो समाज में अब जब बच्चा बड़ा होगा तो वो सोशल्स में जाएगा, समाज में जाएगा, तो इन समाज के माध्यम से भी वो लर्न कर सकता है। तो ये तो हो गई हमारी कुछ कैरेक्टरिस्टिक यानी कि जो लर्निंग की जो विशेषताएं हो गई, तो ये पूरी कंप्लीट हो गई हैं। आई होप मैंने 12 या 10 विशेषताएं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। आपको जितनी विशेषताएं याद होंगी आप कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा कि बच्चों में सीखने की जो प्रक्रियाएं होती है वो कैसी होती है। लर्निंग प्रोसेस फॉर चिल्ड्रन।
इनमें 5 प्रोसेस होती हैं। सबसे पहले होता है एम्स, क्या लक्ष्य होता है। जैसे आप बीएड कर रहे हैं तो आपका क्या लक्ष्य है कि आप बीएड क्यों कर रहे हैं, आप टीचर बनने के लिए बीएड कर रहे हैं। तो इसी प्रकार सभी के अपने अपने सब्जेक्ट होते हैं, वो अपने अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लर्निंग करते हैं, सीखते हैं कि उन्हें फ्यूचर में क्या बनना है। किसी कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, तो उनके सबसे पहले लक्ष्य होते हैं सीखने के लिए। सेकंड आता है हमारा अनुक्रिया। अनुक्रिया यानी कि क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, उन रिजल्टों से हमें क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है। नेक्स्ट है हमारा अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। अभी तक हमने क्या कार्य किए हैं, क्या और हमने कार्य नहीं किए हैं, उनमें मोटिवेशन होना चाहिए, किसी भी कार्य को करने के लिए प्रेरित करना। नेक्स्ट फोर्थ है हमारा बाधाएं उत्पन्न करना। जब भी आप कुछ चीजें सीखते हो तो उनमें विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, विभिन्न प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होती है, तो उन सभी समस्याओं को पार करके ही आगे बढ़ना। फिर आता है नेक्स्ट पुनर्बलन। तो पुनर्बलन यानी होता है किसी भी चीज को बार बार दोहराना या किसी भी चीज पर बार बार रिपीटिशन करना, याद करना ही हमारा पुनर्बलन कहलाता है। तो ये हो गए बच्चों में कैसे सीखने की जो प्रक्रियाएं होती हैं। तो बच्चों में 5 प्रकार से सीखने की प्रक्रियाएं होती हैं। सबसे पहले होता है हमारा एम्स, क्या उद्देश्य होता है, अनुक्रियाएं, अभिप्रेरणाएं, फिर बाधा और फिर लास्ट होता है हमारा पुनर्बलन। अब हमारा नेक्स्ट है अधिगम को प्रभावित करने के कौन कौन से कारण हो सकते हैं। जो हमारे लर्निंग को प्रभावित करने के कारण है, सबसे पहला है हमारा शारीरिक एवं मानसिक, तो फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। यदि आपका शारीरिक यानी कि आँख, नाक, कान, पैर, ये सारी चीजें स्वस्थ हैं तो आप लर्निंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। मानसिक यानी कि सोचना, समझना, निर्णय लेना, तर्क करना, इन सभी चीज़ों में आप अच्छे से हेल्थ हो सकते हैं, स्वस्थी हो सकते हैं। तो आपका शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य स्वस्थ होना चाहिए। सेकंड है परिपक्वता, आप में मेच्योरिटी होनी चाहिए। आप उस जो भी चीज़ सीख रहे हैं तो उसमें आपकी मेच्योरिटी है या नहीं। फिर नेक्स्ट है सीखने की इच्छा, जो भी चीज़ आप लर्न कर रहे हैं तो आप में खुद में इंटरेस्ट होना चाहिए। जैसे कि कोई बच्चा है, आप किसी का पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, जबरदस्ती करते हैं उसके साथ। उसमें उस बच्चे में क्या होना चाहिए, खुद से लर्न करने की इच्छा होनी चाहिए, खुद से स्वयं के मन के अंदर जागृत होनी चाहिए कि नहीं हमें कुछ पढ़ना है, हमें कुछ बनना है। हम जबरदस्ती उनसे कुछ भी काम नहीं करा सकते। नेक्स्ट हमारा है विषय वस्तु का स्वरूप। जो भी टीचर जो भी चीज़ पढ़ा रहे हैं तो सबसे पहले उसको उस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए कि आप क्या टॉपिक पढ़ा रहे हैं, उसका क्या नेचर है, उसके क्या सिलेबस है। और आप बच्चों को यदि कुछ भी चीज़ें समझा रहे हैं तो इजी लैंग्वेज में समझाएं कि बच्चों को आसानी से समझ में आ सके, डिफिकल्ट लैंग्वेज का प्रयोग ना करें। तो विषय वस्तु का भी स्वरूप कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट है एनवायरनमेंट। जैसा कि अधिगम को प्रभावित करने के लिए एनवायरनमेंट भी सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि जैसा घर का माहौल होगा बच्चा उसी के अकॉर्डिंग सीखेगा। जैसा एनवायरनमेंट होगा, आसपास का वातावरण जैसा भी होगा, चाहे घर का माहौल हो या बाहर का माहौल हो, उसी के अकॉर्डिंग बच्चा अच्छे से सीखेगा। नेक्स्ट पॉइंट है अधिगम में समय एवं थकान। जब हम कुछ चीज़ें लर्न करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त में ही हमें क्या करना चाहिए, सबसे ज़्यादा लर्न करना चाहिए। और जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है वैसे वैसे हमारी थकान भी बढ़ती जाती है। तो ये भी ये है कि अधिगम को कैसे प्रभावित करता है। नेक्स्ट पॉइंट है सीखने की इच्छा। यदि बच्चों में सीखने की इच्छा नहीं है तो हम बच्चों को ज़बरदस्ती नहीं सिखा सकते, उनमें खुद से सीखने की इच्छाएँ होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है सीखने की विधि। तो सीखने के लिए मौखिक विधि, लिखित विधि, व्याख्यान विधि, इन सब विधियों का हम प्रयोग करके बच्चों को सिखा सकते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा अध्यापक की भूमिका। टीचर्स के क्या क्या रोल्स होते हैं। तो टीचर्स का जो रोल्स होता है कि बच्चों के साथ सभी बच्चों के साथ समानता का व्यवहार करें। ये ना देखिए कि कौन बच्चा इंटेलिजेंट है कौन नहीं है, सभी के साथ इक्वल प्रेम पूर्वक व्यवहार करें, सरल लैंग्वेज का प्रयोग करें। यदि कोई बच्चे से कुछ चीज़ें नहीं बनता है तो उनमें लिखित मौखिक सारे टेस्ट लें टाइम पर, तो उनमें भी कुछ रूल्स होते हैं। तो ये तो हो गए कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारण हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो आज की वीडियो में हमने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए हैं कि लर्निंग क्या होती है, इसकी डेफिनेशंस देख लिए हैं, विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फैक्टर्स हैं, कारण क्या हैं और बच्चे कैसे लर्निंग करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पर। और फ्रेंड्स जो भी टॉपिक है आपको नहीं समझ में आया है
तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में अब सिद्धांत के बारे में डिस्कस करेंगे, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि अधिगम के सिद्धांत कौन कौन से हैं, स्किनर, पावलोव। तो इन सभी के सिद्धांत मैं आपको एक एक करके वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कर दूंगी। ओके, थैंक यू।